नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने लूप स्टार्ट कर दिया था, फॉर लूप्स पढ़ लिया है और फॉर ऑफ लूप पढ़ लिया है। अब हम लोग फॉर इन लूप एंड डू वाइल एंड वाइल लूप देखने वाले हैं आज के इन सेशंस में। तो चलते हैं अपने सेशन नंबर 14 में, जहां पे हम लोग फॉर ऑफ लूप देखेंगे और सेशन नंबर 15 में हम लोग वाइल लूप देखेंगे। तो हम लोगों ने फॉर इन लूप देख लिया था। फॉर इन के बाद आता है फॉर ऑफ लूप। अब फॉर ऑफ क्या होता है और फॉर इन क्या होता है, जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जल्दी से रेपलेट पर चलते हैं, एक रेपल बनाते हैं और आपको ये बताता हूं। सो यहां पे हमने लेसन नंबर 13 तक हमने कर लिया था। सो इट इज नोड जेएस इसकी टेम्पलेट और लेसन नंबर 14 फॉर ऑफ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। चलिए, तो मैं दोनों एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाता हूं कैसे होता है। सो फॉर इन एंड फॉर ऑफ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूं। लेट कॉन्स्ट इज नहीं, कॉन्स्ट ही कांस्टेंट बनाते हैं। कॉन्स्ट क्या ले लें, कुछ भी ले लें। डिटेल्स ले लेते हैं। डिटेल्स इज इक्वल टू कुछ भी ले लो यार, स्ट्रिंग या कुछ भी नेम ले लो, जॉन। लेकिन आपको इसमें डबल कोट में डालना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग है। एज ले लो, 45 ले लो। कुछ भी ले लो। उसके बाद ट्रू, उसके बाद अनडिफाइंड, उसके बाद नल। कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी डाल दो। एनीथिंग एनीथिंग, ट्रू फॉल्स नल, बिग इंट भी डाल सकते हो, बट ठीक है चलो 67 ऐसे कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक एरे बन गई हमारे पास। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, आप फॉर इन लूप चलाते हो, ठीक है ना। फॉर, तो ब्रैकेट आप डालते हो फॉर एक्स इन डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ प्रिंट करते हो, तो जैसा आपको याद होगा console.log, और यहाँ पे आप डाल दो डिटेल्स एक्स, ऐसे करके डालते थे, आप लोगों को याद होगा। सो एक्स के अंदर क्या आती है, की आती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं console.log x अगर आप करोगे तो x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इसकी की आएगी, और एरे के अंदर जो की होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। आई होप आप लोगों को याद होगा, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आप देख रहे हो x की, जो x के अंदर की आई है। अगर आप फॉर इन लूप यूज करते हो तो x के अंदर की आती है, और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर या उस पर्टिकुलर की पर एरे में क्या वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, डिटेल्स और स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। लेकिन दूसरा क्या होता है, फॉर ऑफ लूप। सो फॉर एक्स ऑफ डिटेल्स, यहाँ पे एक्स में क्या आएगा। सो यहाँ पे आएगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, console.log x अगर आप कर दोगे तो आप देखोगे इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू ही आ रही है। देखो आप, मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ समझने के लिए। आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली x के अंदर वैल्यू आ रही है, की नहीं आ रही। यहाँ पे की का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो जॉन आ रही है, 45 आ रहा है, ट्रू आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, नल आ रहा है, 67 आ रहा है। तो x के अंदर डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, डायरेक्टली, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ऐसे ही अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये वाला जो फॉर ऑफ लूप है ना, ये हर एक इटरेबल उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कोई भी इटरेबल डेटा है हमारे पास, तो उसमें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम लोग एरेज में यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स में कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉन्स्ट क्रिएट किया। कॉन्स्ट क्या ले लें, उसका नाम कुछ भी ले लो यार, कोई नाम में क्या अंतर है, इतनी ज़्यादा क्यों ले रही है रैम की यूज़, तो कुछ यूज़ ही नहीं है। ओके, कुछ भी ले लो ना, नेम ले लेते हैं। नेम इज इक्वल टू, ऐसे करके मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये एक वो बन गई है, ठीक है। चलिए ये आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रिंग बन गई है। सो यहाँ पे हम लोग फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं, फॉर एक्स ऑफ नेम। और यहाँ पे आप देखना तो ये एक एक करके प्रिंट करेगा, console.log x, ठीक है। प्ले करते हैं,
ऊपर वाले को हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है अब हमें इसकी। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो फॉर एक्स फॉर ऑफ लूप हम स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो एक एक करके वर्ड ले लेगा, एस ले लेगा, फिर आई ले लेगा, फिर डी डी एच ए आर टी एच, फिर स्पेस लेगा, फिर एस ए बी एच ए आर डब्ल्यू एल, ऐसे कर करके एक्स ने अलग अलग बारी अलग अलग वैल्यू ली और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। आप देख पा रहे हो कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, क्या लगता है इसमें काम करेगा क्या? फॉर इन लूप में बिल्कुल करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेगा। लेकिन आप बस ये ध्यान रखना यहाँ पे कीज आ जाएंगी इसकी, ठीक है। सो बिल्कुल काम कर रहा है। आप देखो यहाँ पे बस एक्स में कीज आ गई हैं, तो आप देख सकते हो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तक जा रहा है। तो यहाँ पे कीज आ गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप फॉर इन लूप यूज करोगे तो जो एक्स है उसके अंदर की आएगी, और अगर आप फॉर ऑफ लूप यूज करोगे तो वो एक्स के अंदर क्या आएगा? एक्स के अंदर उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सो ये आप ध्यान में रखना, फॉर इन और फॉर ऑफ में यही सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है ना। सो ये डिफरेंस भी हमने देख लिया, और ये भी देख लिया कि फॉर इन को और फॉर ऑफ को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो फॉर ऑफ एंड फॉर इन दोनों हमने आपको दिखा दिए। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वाइल लूप को खत्म कर देंगे, तो हमारे सारे लूप्स खत्म हो जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट के।